नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो और गेन रेशो, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा, पार्ट 1 के अंदर। फिर उसके बाद गुडविल की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, ये हमने पार्ट 2 के अंदर देखा। फिर उसके बाद थर्ड जो है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये हमने पार्ट 3 के अंदर देखा। आज हम पार्ट 4 कर रहे हैं, तो पार्ट 4 के अंदर भी हम लोग अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की स्टडी करेंगे। देखो क्या हुआ था, पार्ट 3 के अंदर हमने सारे रिजर्व्स के बारे में स्टडी करी थी कि जो पुराने साल के प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होते हैं उनको किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, सपोज जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपको या फिर P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व दिया हुआ है, उसको कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ये हमने पार्ट 3 के अंदर स्टडी करी थी। आज हम पार्ट 4 के अंदर भी इसी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसमें आज हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब पुराने पार्ट में हमने लायबिलिटी साइड को कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं वो देखा। आज हम असेट साइड को कैसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं उसको देख रहे हैं। असेट्स में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, जो कि पुराने एक्सपेंडिचर्स, पुरानी असेट्स हैं जिनको कि अभी खत्म करना है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि 2 साल तक, 1 साल तक पेमेंट कर दिया होता है पहले से ही अपन ने, और उसका एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है कई टाइम तक, तो उसको हम लोग खत्म करने का अभी प्रोविजन देख रहे हैं, किस तरीके से उसका एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जब आप ये पार्ट 4 और पार्ट 5 कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4th और 5th जो है ये एडजस्टमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। अभी हम पार्ट 4 देख रहे हैं, पार्ट 4 के अंदर भी हम लोग अभी 3rd स्टेप पर ही है। 4th और 5th स्टेप आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते क्या हैं वो देखो। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच डज नॉट ब्रिंग एनी असेट्स इनटू द एग्जिस्टेंस, कि भाई ये एक असेट्स होती है लेकिन इससे कोई असेट्स नहीं आता। ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन इसके बदले कोई असेट्स हमारे पास नहीं आती है। मतलब हम कंप्यूटर नहीं लेकर आते हैं, हमारे पास बिल्डिंग नहीं आती है, हमारे पास मशीनरी नहीं आती है, मतलब कोई टेंजिबल कोई फायदा होता नहीं है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है। मतलब इसका फायदा जो है 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, तो उसका फायदा जो है वो कई सालों तक होता है। इस कारण से उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, इसको असेट्स के अंदर लिखते हैं। आज कोई भी एडवर्टाइजमेंट कराता है तो सपोज 1 साल के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट कराया, लेकिन उसका बेनिफिट उसको 2-3 साल तक भी हो सकता है। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। फिर लिखा हुआ है दे आर ऑल्सो नोन एज फिक्टिशियस असेट्स, इसको फिक्टिशियस असेट्स भी कहते हैं। और ये जिस अकाउंटिंग ईयर में खत्म होता है उस टाइम पे इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होती है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अपने लिए असेट्स होती है, ध्यान रखना ये क्या होती है, अपनी असेट्स होती है। और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन इसको जब आपको खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। असेट्स को खत्म करने की, राइट ऑफ करने की ये एंट्री होती है। अब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, हरदीप एंड संदीप 2 पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 4:1 है, मतलब 4/5, और 1/5 में इनका ओल्ड रेशो है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, न्यू रेशो इनका क्या है, 1/2 है और 1/2 है। Their balance sheet as on 31st March shows a balance of advertisement suspense of 20,000 rupees। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का कौन सा बैलेंस होता है, मैंने बताया ये एक तरीके से डेबिट बैलेंस होता है, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इनका डेबिट बैलेंस होता है। अब इसको खत्म करना है, तो इसको खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, हरदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना बैलेंस है इसका, 20,000 रुपीज बैलेंस है। इसको हम 20,000 को 4:1 यानी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये ध्यान रखना। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 20,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 16,000 और 4,000 रुपीज की एंट्री हो जाएगी। बहुत ईजी है, ठीक है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बस इतनी सी एंट्री करनी है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसको, तो ये राइट ऑफ हो गया। नेक्स्ट एंट्री है इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 एंड 2/5। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। न्यू रेशो इनका क्या है, 1/2 है और 1/2 है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो P&L अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस। देखो P&L का डेबिट बैलेंस है, P&L का डेबिट बैलेंस जब भी होगा मतलब वो असेट साइड पे लिखा हुआ होगा, मतलब ये एक तरीके से लॉस है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो P&L का लॉस दिया हुआ है 50,000 रुपीज डेबिट साइड पे। अब इसको खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, अगर इसको राइट ऑफ करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब कितना P&L का डेबिट बैलेंस है, 50,000 का है। अब एक्स और वाई में कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान रखना ये चीज, मतलब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 30,000 रुपीज और 20,000 रुपीज एक्स और वाई की कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस होते हैं, उनको हम लोग ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर कोई लायबिलिटी होती है, मतलब रिजर्व्स होते हैं, उनको खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है P&L क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये तो है लायबिलिटीज को खत्म करने का। अगर असेट्स को खत्म करेंगे तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स टू P&L डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये दो एंट्रीज आपको पुराने वीडियो के अंदर बताई थी, एक बार आप रिवाइज करना चाहो तो इसको आप रिवाइज भी कर सकते हो। ये सारी एंट्रीज आपके सामने, ये दोनों एंट्रीज आपके सामने लिखी हुई हैं, आप इसको ध्यान से देखो। रिजर्व्स को इस तरीके से खत्म करते हैं और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इस तरीके से खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3:2। तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, जो कि 5/10, 3/10 और 2/10 इनका ओल्ड रेशो गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:3:5। अब इनका न्यू रेशो दिया हुआ है 2/10, 3/10 एंड 5/10। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है, इस कारण से ये एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में देखो आपको लायबिलिटी साइड पे ये तीन चीजें दी हुई है, मतलब इन तीन चीजों का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ध्यान रखना लायबिलिटी में कुछ भी दिया होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और असेट साइड पे दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मतलब इसका डेबिट बैलेंस है। अब आप खत्म करोगे, इनको कैंसिल करोगे, तो इनको कैंसिल करने के लिए देखो जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है और वर्कमैन कंपनसेशन का क्रेडिट बैलेंस है। इन सबको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मतलब आपकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000, P&L अकाउंट डेबिट 37,500, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कोई भी क्लेम नहीं है इसलिए पूरा का पूरा खत्म करेंगे 12,500 रुपीज। टोटल आप देखोगे डेबिट साइड का, तो टोटल डेबिट साइड का टोटल है 1,25,000 रुपीज। अब ये जो 1,25,000 है ये एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड कैपिटल, मतलब पार्टनर्स में कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ध्यान रखना, मतलब कि 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1,25,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स के पास जाएगा 62,500, वाई के पास जाएगा 37,000 और जेड के पास जाएगा 25,000, ठीक है। ये तो था, हमने सारे लायबिलिटी साइड की रिजर्व्स को, प्रोविजंस को या फिर P&L का क्रेडिट बैलेंस को कंप्लीट किया। अब असेट साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख रहा है, तो मैंने बताया अभी असेट्स का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अगर असेट्स का डेबिट बैलेंस है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए यहां पर लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब उसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब 50,000 रुपीज क्रेडिट करेंगे। अब ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, तो ओल्ड रेशो कितना है 5:3:2 में 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप तो 25,000, 15,000
एंड 10,000 रुपीज XYZ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें आपके सामने, दो एंट्रीज लिखी हुई है। असेट साइड के जो, लाइबिलिटी साइड के जो भी हैं उनको इस तरीके से एंड करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, और असेट साइड का जो भी है उसको इस तरीके से राइट ऑफ करेंगे। लाइबिलिटीज को डेबिट करके राइट ऑफ करते हैं और असेट्स को क्रेडिट करके राइट ऑफ करेंगे। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्या लिखा हुआ है? राधिका, बनी एंड चित्रा आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2-3-1। मतलब ये दिया हुआ है आर, बी और सी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2/6, 3/6 और 1/6। ये इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 3-1। मतलब इनका न्यू रेशो दिया हुआ है 3/6, 2/6 एंड 1/6। ऑन द डेट बैलेंस शीट शो द डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000 इन द P&L अकाउंट। अब P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ध्यान रखो ये चीज, अगर P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है मतलब उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे। अब कितना बैलेंस दिया हुआ है? 24,000 रुपीज का बैलेंस दिया हुआ है, तो उसको कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे? 2-3-1, 2:3:1 में डिवाइड करेंगे। तो 8,000 रुपीज, 12,000 रुपीज और 4,000 रुपीज RBC के खाते में चला जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है एंड बैलेंस ऑफ 1,44,000 एंड जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? तो आपको पता है कि जनरल रिजर्व का सर क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीस कैपिटल। अब जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1,44,000 रुपीज दिया हुआ है, तो 1,44,000 को आप कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे? 2:3:1 में। ध्यान रखना ओल्ड रेशो में इसको राइट ऑफ करते हैं, तो ओल्ड रेशो में आप राइट ऑफ करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। राइट ऑफ करना या ट्रांसफर करना बात एक ही होती है। ठीक है, तो 48,000 रुपीज, 72,000 रुपीज और 24,000 रुपीज ABC तीनों के अकाउंट में चले जाएंगे। ये जनरल रिजर्व का भी एडजस्टमेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? It was also agreed that the goodwill of the firm was valued at 1,80,000 rupees। अब गुडविल का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देखो गुडविल वाला हमने पार्ट 2 के अंदर स्टडी करी थी कि जब भी गुडविल के एडजस्टमेंट होता है तो दो तरीके से उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तो कैपिटल में एडजस्ट करके खत्म करो, मतलब उसकी एंट्री करो गेनर टू सेक्रीफाइजर। क्या एंट्री करो? गेनर टू सेक्रीफाइजर। एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका ये कि गुडविल को रेस करो फिर राइट ऑफ कर दो। तो गुडविल रेस करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और उसको राइट ऑफ करने की एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करें। जब कुछ भी नहीं दिया हो तो आप आराम से कैपिटल में ही एडजस्ट करके इसका क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो इसलिए आप इसको अभी गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करके ही कंप्लीट करना। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? गेन रेशियो पहले निकालोगे, तो पहले अपन आर की बात कर रहे हैं, तो आर का सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आर का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? तो है 2/6 माइनस न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 3/6। तो 2 माइनस 3/6, तो माइनस में 1/6 आ गया। मतलब आर जो है ना वो गेन कर रहा है। आर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ बी। तो बी का सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बी का ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस न्यू रेशियो है 2/6। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 3 माइनस 2/6 इक्वल्स टू 1/6। तो बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। अच्छा, अब मैं इसका निकालूंगा। तीसरा सी है, तो सी का सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे तो ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है इसका? 1/6, न्यू भी है 1/6, तो 0 आ जाएगा। मतलब जो आर है वो तो गेन कर रहा है 1/6, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, और सी ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब सी तो बीच में है ही नहीं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? गेनर टू सेक्रीफाइजर। क्या एंट्री होती है गुडविल के एडजस्टमेंट की? गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करेंगे तो गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है आर, तो आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बी, तो टू बीस कैपिटल। ये गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब गुडविल का अमाउंट कितना है? 1,80,000 रुपीज। तो 1,80,000 को 1/6 में से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसके अमाउंट आ जाएगा 30,000 रुपीज और 30,000 रुपीज। ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है द लैंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 3 लाख रुपीज विल बी वैल्यूड एट 4,80,000 रुपीज। एक अपने पास जमीन थी जिसको हमने 3 लाख रुपए में खरीदा था, आज उसकी वैल्यूएशन 4,80,000 रुपए हो गई।
3 लाख रुपए की चीज की वैल्यूएशन 4,80,000 रुपए हो गई, मतलब 1,80,000 की वैल्यू बढ़ गई, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई। तो अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो असेट्स को डेबिट करते हैं, मतलब एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट। कितनी बढ़ेगी? 1,80,000 रुपए बढ़ेगी। अब क्रेडिट में कुछ नहीं है, अपन को फायदा हो रहा है, तो फायदे के लिए अपन 2 P&L लिखते हैं, लेकिन इसमें 2 P&L नहीं लिख के क्या लिखेंगे? 2 रिवैल्यूएशन लिखेंगे। तो यहां पर 1,80,000 रुपए रिवैल्यूएशन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, आर्स कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। अब 1,80,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो इनका ओल्ड रेशो कितना है? 2:3:1, तो 2:3:1 में डिवाइड कर देंगे। तो 60,000 रुपीज, 90,000 रुपीज और 30,000 रुपीज जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमने लैंड की भी एडजस्टमेंट कर दिया और इसी के साथ सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। एक बार ध्यान से देखो, P&L का डेबिट बैलेंस था तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट किया, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था तो उसको राइट ऑफ करने के लिए डेबिट किया, गुडविल की एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइजर होगी, और लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो लैंड को डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट में कुछ नहीं आ रहा इसलिए 2 रिवैल्यूएशन लिखेंगे और फिर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ये जो अभी तक हमने एडजस्टमेंट सीखे, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और लॉसेस को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, उसका हमने तरीका एक तो सीख लिया कि भाई आप इसको राइट ऑफ कर दो। दूसरा तरीका यह है कि मैं उसको उसकी वैल्यू में, बुक्स वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं करूं, बुक्स के अंदर जो वैल्यू है वो ही रहने दें और उनका एडजस्टमेंट जो है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करें, मतलब थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो भाई साहब, जब भी थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ होता है तो आप हमेशा ध्यान रखना एंट्री एक ही होती है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। ठीक है, अब आपको गेनर टू सैक्रिफाइजर की एंट्री करके सब एडजस्टमेंट्स करने हैं, मतलब जितने भी रिजर्व्स है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, लॉसेस है, उन सबको एडजस्ट कौन सी एंट्री से करना है? गेनर टू सैक्रिफाइजर वाली एंट्री से करना है। अब गेनर टू सैक्रिफाइजर में अमाउंट कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। देखो, अमाउंट के लिए जितने भी आपकी क्रेडिट साइड की चीजें होती हैं उनको आप ऐड कर देना, मतलब लायबिलिटीज, मतलब कि जैसे रिजर्व्स हो गया या फिर P&L का क्रेडिट बैलेंस हो गया, इन सबको आप ऐड कर देना। और जो भी डेबिट साइड पे होते हैं, मतलब P&L का डेबिट बैलेंस हो गया या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, इनको आप माइनस कर देना। तो आप सारी चीजों को ऐड करके और माइनस करोगे, अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो उसकी एंट्री करोगे गेनर टू सैक्रिफाइजर, और अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो उसकी एंट्री करोगे सैक्रिफाइजर टू गेनर। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 13 के अंदर लिखा हुआ है, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:3:2। तो यहां पे लिख देते हैं ABC 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/8, 3/8 और 2/8। फिर आगे आते हैं, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब न्यू रेशो दिया हुआ है 1/3, 1/3 एंड 1/3। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व शोड अ क्रेडिट बैलेंस। अब जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो 72,000 रुपीज दिया हुआ है। मैं इसको बोल रहा हूं प्लस करना। देखो पहले से ही मैं बताता जा रहा हूं किस किस को प्लस करेंगे। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। कुछ भी नहीं करना। देखो इसमें और कोई रिजर्व दिया हुआ ही नहीं है और कोई प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा 72,000 रुपीज। जब पॉजिटिव में आंसर आए तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? गेनर टू सैक्रिफाइजर। क्या एंट्री होगी? गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो पहले आपके पास गेन रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? हमेशा सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओगे तो ए का सैक्रिफाई रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो है 3/8 माइनस न्यू रेशो है 1/3। 3/8 में से 1/3 माइनस करोगे तो 1/24 आ जाएगा इसका। तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया 1/24। फिर आते हैं उसके बाद बी का निकालेंगे, तो बी का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे तो ओल्ड रेशो है 3/8 माइनस 1/3। तो इसका भी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा 1/24। तो बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/24। फिर उसके बाद आप सी का निकालेंगे तो सी का ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। तो सी का ओल्ड रेशो दिया हुआ 2/8 माइनस 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस 2/24। मतलब सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ध्यान रखना ये चीज, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं और सी गेन कर रहा है। तो मैंने बोला गेनर टू सैक्रिफाइजर, तो सी को डेबिट करो, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी गेनर है,
टू एस कैपिटल क्योंकि ए सेक्रीफाइजर है, टू बीस कैपिटल क्योंकि बी भी सेक्रीफाइजर है। अब सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, गेन रेशियो कितना है 2/24, ए का है 1/24, बी का भी है 1/24। अमाउंट कितना है 72,000, तो 72,000 की आप एंट्री करोगे 2/24 तो 6,000 रुपीज, 1/24 तो 3,000 रुपीज और 3,000 रुपीज। तो 6,000, 3,000, 3,000 से एंट्री हो जाएगी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। आप गेन रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, जो भी गेन कर रहा है उसको डेबिट करो, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर लो और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है, DEF आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3:2। अब DEF का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन, अब इन्होंने न्यू रेशियो जो है चेंज कर दिया 2/10, 3/10 एंड 5/10। फिर विथ इफेक्ट फ्रॉम ये दिए हुए एडजस्टमेंट सारे इनकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसलिए इसको प्लस करेंगे, ध्यान रखना ये चीज। फिर कॉन्टीजेंसी रिजर्व, इनका भी क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए इसको प्लस करेंगे। फिर प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो इसको भी प्लस करेंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो इसलिए इसको माइनस करेंगे। तो आप कैलकुलेट करोगे 1,50,000, आप सबको मैं चाहता हूं आप वापस नहीं लिखे, हम लोग वापस है 150, 25, 75 और इस 1 लाख को माइनस करेंगे। तो आप 1 लाख को माइनस करके टोटल लगाओगे तो 1,50,000 आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। तो जब भी पॉजिटिव में आंसर आए तो मैंने क्या बोला, एंट्री करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइजर। क्या एंट्री करेंगे, गेनर टू सेक्रीफाइजर, अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो। अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनर। अब गेन रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे तो सबसे पहले डी का अपन सेक्रीफाइस रेशियो निकालते तो सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस न्यू है 2/10, तो 3/10 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया डी का, डी सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर उसके बाद ई का सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे तो एस इक्वल्स टू ओ माइनस एन, तो 3/10 माइनस 3/10 तो इसका तो 0 आ जाएगा, मतलब ई ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। तो उसके बाद एफ का निकालेंगे तो सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड कितना है 2/10 माइनस 5/10, तो इसको आप करेंगे तो माइनस 3/10 आ जाएगा, मतलब ये गेन कर रहा है, एफ गेन कर रहा है। तो आपको पता चला कि भाई डी सेक्रीफाइस कर रहा है और एफ गेन कर रहा है, डी सेक्रीफाइस कर रहा है और एफ गेन कर रहा है। तो पहले गेन वाले को लिखना है, तो आप एंट्री करेंगे एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, ठीक है। अब एफ सेक्रीफाइस गेन कितना कर रहा है 3/10, तो 1,50,000 को आप 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,50,000 इंटू 3/10, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 45,000 रुपीज आ जाएगा। तो 45,000 और 45,000 की एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी और इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या करा हमने, सबसे पहले जितने भी रिजर्व्स थे, जिन जिनका क्रेडिट बैलेंस था तो उनको हमने ऐड कर दिया, जिन जिनका डेबिट बैलेंस था उनको हमने माइनस कर दिया। तो हमारा फिगर जो है लास्ट में चेक किया कि पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। अगर पॉजिटिव में फिगर आ रहा है तो एंट्री हो जाएगी गेनर टू सेक्रीफाइजर, अगर नेगेटिव में फिगर आ रहा है तो एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनर। अब गेन रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो लेफ्ट साइड पे निकाला तो पता पड़ा कि जो एफ है वो गेन कर रहा है और डी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। अब टोटल 1,50,000 का फिगर था तो 1,50,000 को हमने 3/10 इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में या गेन रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब हमने इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर लिया है जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस से रिलेटेड था, मतलब थर्ड स्टेप तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फोर्थ और फिफ्थ स्टेप आने वाले वीडियोस में देखेंगे। जैसे ही फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।